आवाज रेडी। ओके, आवाज ओके सर। ओके। नमस्कार ऑल ऑफ यू ऑल डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स। आज का जो जो सेशन है, सीखो सिखाओ दिन, उस सेशन में मैं पाटन से नरेश परमार एनटीसी आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर और सभी लीडर्स और सभी ग्रेट गुरुओं का वेलकम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मेरी ओर से सभी को नमस्कार। आज जो भी मैं बात करने वाला हूँ, ઓકે સર, સ્ક્રીન ફૂલ કરી નાખજો. સ્ક્રીન દેખાય છે, ફૂલ કરી દો. ओके लालजी सर। ઓકે स्क्रीन સર, સ્ક્રીન ફૂલ કરી દો. ઓકે, દેખાય છે, સ્ક્રીન હવે ફૂલ કરી દો. ओके, पूरी दिखा रही है स्क्रीन लालजी सर? नहीं सर, फुल आपको करना पड़ेगा. अभी स्क्रीन दिख रही है बट फुल नहीं है, तो फुल कर दो एक बार. अभी फुल नहीं है। ओके, थैंक यू। सॉरी। वेलकम ऑल डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स, ऑल ग्रेट महागुरु, हमारे सभी अपलाइन लीडर्स, सभी डिस्ट्रीब्यूटर से सभी को मेरा फिर से नमस्कार। आज का जो दिन है, जो उसका नाम है सीखो सिखाओ दिन। सीखो सिखाओ, ये बिजनेस में एमआई लाइफस्टाइल का यही तो स्लोगन है, सीखो और सिखाओ और बीच में पैसे कमाओ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, जो मैं एमआई लाइफस्टाइल में आया, क्यों आया, कैसे आया, माई लाइफस्टाइल में आने से पहले मैं क्या करता था, मेरी जो लाइफ थी, वो मेरी जर्नी थी, वो क्या थी, एमआई लाइफस्टाइल में आने के बाद अब लाइफ क्या है और आने वाले समय में क्या होने वाली है, उसके आज मैं बात करने वाला हूँ। उससे पहले आज के जो सेशन, जो 15वां जो सेशन है, सीखो सिखाओ दिन, जो सभी डिस्ट्रीब्यूटर को, सभी लीडर्स को और आने वाले सभी नए डिस्ट्रीब्यूटर को आगे ले जाने के लिए जो एक जो शुरुआत की है हमारे महागुरु, हमारे ग्रेट गुरु प्रकाश सर और सभी आईटीसी लीडर। तो मेरे महागुरु प्रकाश पटेल सर और सभी आईटीसी लीडर को मेरी ओर से नमस्कार है। और आपकी वजह से आज मुझे ये मौका मिला है सीखो सिखाओ दिन में सभी डिस्ट्रीब्यूटर लीडर से बात करने का, मेरे जर्नी का, मेरी लाइफ जो चेंज हुई एमआई लाइफस्टाइल की वजह से। तो वो जो आज मौका मिला है, जो आपको बात करने का जो मौका मिला है, वो प्रकाश पटेल सर और सभी आईटीसी लीडर के बदौलत है। तो नमस्कार है। तो आज मैं बात करूंगा एमआई लाइफस्टाइल में आया और आने से पहले क्या था, और आपको भी जो नए डिस्ट्रीब्यूटर है और जो हमारे टीसी से टीसी एटीसी डीटीसी जेटीसी एसटीसी लीडर है, आरटीसी लीडर है, क्यों बनना चाहिए एनटीसी, क्यों बनना चाहिए एनटीसी, क्यों करना चाहिए दिल से माई लाइफस्टाइल, वो बात करूंगा मैं।
ओके। तो मेरा नाम है नरेश परमार। सभी को मेरा नमस्कार। मैं जीरो जर्नी, जीरो से हीरो जर्नी। मतलब मैं जीरो से हीरो कैसे बना, हीरो तो नहीं बना अभी। अभी छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर ही हूँ मैं। सिर्फ नाम का एनटीसी हूँ, लेकिन मैं अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटर ही समझता हूँ। तो एमआई लाइफस्टाइल, मेरी जो अभी की जो लाइफ जो चेंज की है उसकी बात करने वाला हूँ सभी डिस्ट्रीब्यूटर लीडर को। नाम है नरेश परमार। मैं पाटन का रहने वाला हूँ। पाटन बोले तो जो रानी की वाव बोलते हैं वो पाटन। पाटन बोले तो जो अ, हमारा जो हमारे जो ग्रेट गुरु है मिस्टर प्रकाश पटेल सर, वो वाला पाटन। मैं पाटन का रहने वाला हूँ। और ये है मेरे माता पिता, मेरे भगवान। पहले वंदन उनको, क्योंकि ये मेरे भगवान की वजह से मुझे इस धरती पे आने का मौका मिला। इस भगवान की वजह से आज मैं जो भी हूँ वो एक भगवान की वजह से हूँ। मेरे माता पिता पिता के वजह से हूँ, क्योंकि मुझे इस धरती पे आने का मौका मिला। वैसे मेरे माता पिता की बात करूँ तो बहुत जो परिस्थिति थी, बहुत गरीब परिस्थिति मेरे माता पिता की। हम तीन भाई थे। मेरे तीन भाई और मेरी एक बहन। माता पिता पूरी जिंदगी मजदूरी ही की है, मजदूरी ही की है। और जिंदगी जो चला रहे थे, कट रही थी, चला रहे थे। लेकिन मुझे जब पता चला कि पैसे के बिना जिंदगी में कुछ नहीं है, तब से मैंने मेरी लाइफ और चेंज कर दी। लेकिन जो मेरे माता पिता है उसकी वजह से मैं आज माई लाइफ स्टाइल में हूँ। और मेरे माता पिता की वजह से जो भी हूँ वो आज उसकी वजह से हूँ। तो मेरे माता पिता को फिर से मेरा वंदन है, नमस्कार है। बात करूंगा जो ये मेरा होम है, मेरा घर है, मेरा हाउस। ये मेरा घर जो है वो मेरा खुद का नहीं है, वो माता पिता का है। लेकिन मैं इस घर में बड़ा हुआ। इस घर में मैं पढ़ा लिखा, बड़ा हुआ। मेरी शादी भी इस घर में हुई। और मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन मुझे भी आज गर्व है कि मैं एमआई लाइफ स्टाइल में हूँ। वो मेरे माता पिता के लिए मैं आने वाले में समय में बहुत कुछ करने वाला हूँ। ये मेरा जो घर है, इस घर में हम तीन भाई एक बहन रहते थे। माता पिता था, ये हमारी छोटा सा परिवार था। जिंदगी की शुरुआत मैंने की इस साइकिल से। ये मेरा जो भी बोलो, अभी तो मेरे लिए तो मर्सिडीज बेंज है, बीएमडब्ल्यू है, सब कुछ यही है। क्योंकि मेरी लाइफ यहाँ से शुरू हुई है दोस्तों। आज भी मेरे घर पे ये साइकिल है, आज भी है। और जब तक मैं धरती पे रहूंगा इसको तो रखूंगा ही। क्योंकि मेरे लिए तो ये बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज है, सब कुछ है। इस साइकिल से आज मैं कार तक पहुंचा हूं। और कैसे पहुंचा, इस साइकिल से मैं आगे आज जो मेरे पास कार है वो कैसे मैं पहुंचा उसकी बात करूंगा। तो मैंने एजुकेशन एजुकेशन लिया मैंने। एजुकेशन की बात करूंगा तो 1 से 4 कक्षा तक मैंने पाटन में मैनाबेन प्राथमिक शाला है उसमें पढ़ाई की। वो जो गुजराती शाला बोलते हैं ना, प्राथमिक शाला। आगे 5 से 7 तक मैंने पढ़ाई की। एमएन हाई स्कूल है मैनाबेन के बाजू में, वहां पे। और 8 से 12 तक मैंने पढ़ाई की बीडी हाई स्कूल है। मतलब तीनों स्कूल पाटन में ही थी। पढ़ाई की बात करूँ ना तो आज भी वो दिन याद है मेरे को, मैं भूला नहीं हूँ। जब 1 से 4 पढ़ा था तो पता ही नहीं था। 5वीं कक्षा में जब आया, जो पढ़ रहा था 5वीं कक्षा में जब आया, तो मेरे स्कूल में एमएन हाई स्कूल में एक छोटा सा प्रवास रखा था। सिर्फ 100 रुपया टिकट थी उसकी, 100 रुपया। लेकिन वो दिन याद है, वो समय में 100 रुपया नहीं था, मैं प्रवास नहीं जा सका था। फिर आगे पढ़ा। और 8वीं से 12वीं कक्षा तक मैं बढ़िया स्कूल में आया। जब 5वीं कक्षा में था मैं एमएन में, तब मुझे 5, 6 और 7वीं कक्षा तीनों में मुझे जो मॉनिटर बोलते हैं ना स्कूल में, वो बनाया था।
तब से मैं पढ़ने में तो बहुत होशियार ही था, मुझे कुछ करना ही था। वैसे माता पिता जो गरीब थे लेकिन नॉलेज वाले थे, जो हमेशा कुछ न कुछ नई नई बातें करते थे, सिखाते थे। तो वो मगर जो बातें सिखाते थे वो मैं सीखता था और मैं उसको अनुसरता था, और मैं भी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। वैसे जिंदगी जा रही थी, कुछ पता नहीं था जिंदगी क्या है, पैसा क्या है। क्योंकि माता पिता थे, वो खिला पिला रहे थे, पढ़ा रहे थे। उनसे जो हो रहा था मुझे पालन पोषण कर रहे थे, मदद कर रहे थे। लेकिन जब मैं 10वीं कक्षा में आया, मिडिल हाई स्कूल में पढ़ रहा था, जब मैं 10वीं कक्षा में आया, तब तक पैसों की कोई अहमियत मुझे पता नहीं थी। पैसा क्यों कमाना चाहिए, कैसे कमाना चाहिए, पैसे की क्या ताकत है, पैसे के बिना हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड नहीं चलता, वो कुछ भी पता नहीं था। जब मैं 10वीं कक्षा में आया और घर, हमारे जो घर है, हमारा जो हाउस, उसमें एक एक प्रसंग आया, और वहां पे माता पिता को पैसों की जरूरत पड़ी, और मुझे भी तब पता चला कि पैसा चाहिए माता पिता को। और मैंने कर्जे पे 15,000 रुपया लिया था। माता पिता को कुछ पता नहीं था, उसको हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए 15,000 रुपया लिया था। और 15,000 रुपया मैंने ब्याज पे लिया था। माता पिता को किसी को कुछ पता नहीं था। 15,000 लेके जो घर का जो प्रसंग बोलते हैं, उसमें मैंने, जो मेरे से हुआ वो हेल्प किया मैंने। लेकिन क्या हुआ, वो जो रोटेशन स्टार्ट हो गया 15,000 से, क्योंकि जो जिसके पास से मैं लाया था ना ब्याज पे, उसको हर महीने ब्याज देना था। मैं पढ़ रहा था 10वीं कक्षा में, मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने 15,000 लेके दे दिया, लेकिन वो कर्जा मेरे पे शुरू हो गया। हर महीने ब्याज देना पड़ता था। पढ़ रहा था, ब्याज देने के लिए मैंने क्या किया, आगे पढ़ने के लिए और ब्याज देने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये किया, पाटन में जो 3 दरवाजा बोलते हैं गोल शेरी, वहां पे हम लोग न्यूज़पेपर है, अभी भी है, आज भी है। महेंद्र खमार सर थे, उनका ये पेपर है, जो दैनिक पेपर आता था, हम लोग पूरे पाटन में और आजू बाजू में बॉम्बे तक जाता है। तो मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था, 15,000 का जो कर्जा लिया, तो उसको पूरा करने के लिए, ब्याज देने के लिए और आगे पढ़ने के लिए, मैंने जाकर इस हम लोग पेपर से मैंने नौकरी की शुरुआत की, जॉब की शुरुआत की। ये मेरी जिंदगी की पढ़ाई के साथ पहली नौकरी थी, मेरी पहली जॉब थी। क्या करता था उसमें मैं, सुबह में 4 बजे, 4 बजे निकलता था घर से। वो मैंने बताया ना आगे, साइकिल, वो साइकिल लेके, वो साइकिल लेके मैं निकलता था। इस हम लोग में मैं जाता था और 300 पेपर लेता था, 300 कॉपी लेता था। और जो गोलसरी बोलते हैं, वहां से लेके हमारा जो नवजीवन 4 रास्ता है पाटन का, वहां तक आता था। और सभी दुकान, गंज बाजार, वहां पे सभी को मैं पेपर बांटता था, न्यूज पेपर बांटता था। तब मेरी सैलरी थी, जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था, और सुबह 4 बजे निकल कर पूरे पाटन में 300 न्यूज पेपर में हर दिन डालता था। तब पूरे 30 दिन की मुझे सैलरी मिलती थी 300 रुपया। 300 रुपया, 300 रुपया सैलरी से मैं खुश था, क्योंकि 300 रुपया मिल रहा था। और बाद में पढ़ाई, रात में मैं क्या करता था, 7 बजे के बाद, 7 बजे के बाद मैं ये करता था, ये लालवानी एसटीडी पीसीओ है, अभी भी है पाटन में। जो पाटन है हमारा, जो उसमें जो जूनागंज बाजार बोलते हैं, वहां पे है। वहां पे मैं नौकरी करता था, एसटीडी का जो जमाना था वहां तब। तो मैं शाम को 7 बजे से 11 बजे तक, 11 बजे तक मैं यहाँ नौकरी करता था। और ये लालवानी एसटीडी पीसीओ वाले मुझे क्या देते थे, 300 रुपया देते थे। सुबह का 300, शाम का 300, कुल मिला के 600 रुपया। और 600 रुपया में जो भी हो, घर पे मदद करता था और मेरा पढ़ाई का खर्चा में निकालता था। तो ये मेरी जिंदगी की शुरुआत थी। और जो 15,000 जो मैंने ब्याज पे लिया था, कर्जा किया था, उसको निभाने के लिए जो मैंने जॉब की शुरुआत की थी, आगे बढ़ने के लिए। और दूसरा हादसा हुआ, और 10वीं कक्षा में दूसरा हादसा हुआ।
जब हम घर पे बैठे थे, पूरा पूरा फैमिली था, तब एक हमारे रिश्तेदार आए। विसनगर एमएन कॉलेज है जो, उसमें उसको नौकरी मिली थी प्रोफेसर की। तो उसको सुबह जाने था, तो थरा का रहने वाला था वो, और हमारे घर पे आए थे। रात को खाना पीना करके करके बाद में हम सब परिवार बैठे, तो उन्होंने बताया कि मुझे प्रोफेसर की नौकरी मिली है। मैंने बोला प्रोफेशनल मतलब जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, मतलब शिक्षक बोलते हैं। तो मैंने बोला उसमें क्या मिलता है? तो उसने बोला बहुत बड़ा पगार मिलता है। मैंने बोला कितना पगार मिलता है? कि मिनिमम 80,000 से प्लस पगार मिलता है। मैंने बोला क्या 80,000 रुपया? तो मुझे प्रोफेसर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि तुम्हें प्रोफेसर बनना है तो आगे पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें आगे पढ़ना पड़ेगा। और तब जो संस्कृत का जमाना था, तो तुम संस्कृत रखना, तो तुम प्रोफेसर में जा सकते हो। और प्रोफेसर जाने के बाद, प्रोफेसर बनने के बाद तुम हर महीने 1 लाख रुपया कमा सकते हो। 1 लाख रुपया बोला ना, तो मैं खुश हो गया। तब से मैंने ठान लिया मुझे कुछ भी करके आगे पढ़ना है और प्रोफेसर बनना है। वो तो दूसरे दिन चले गए, जो विश्वनगर है एमएन कॉलेज, उसमें प्रोफेसर बन गए। दुखद घटना की बात है, कोरोना में वो चले गए, आज दुनिया में है नहीं। लेकिन वो जो आए थे, उसने जो शब्द बोला था, वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि वहां से मुझे पैसा क्यों कमाना चाहिए, बड़ा पैसा क्यों चाहिए, वो मालूम पड़ा। बाद में मैं हम लोग के साथ 11वीं कक्षा में एक नौकरी, पाटन में जो बोलते हैं कुरियर एजेंसी, अभी तो ये देश परदेश नाम है, लेकिन जब भी मैं नौकरी करता था इस कुरियर में, तब प्रोफेशनल कुरियर नाम था। वो भी जूनागढ़ बाजार में है, दिनेश भाई पटेल है, आज भी है। और देश परदेश उसका नाम है, उसका मालिक है दिनेश भाई पटेल। तो मैं क्या करता था, पढ़ाई के साथ साथ में दोपहर को, शाम को, जो भी टाइम मिले, कुरियर डालता था। वो देते थे 200-300 रुपया हर महीने देते थे मेरे खर्चा के लिए, पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो ये लाइफ की शुरुआत थी मेरी। बाद में आगे बढ़ा, तो जो तिरुपति कुरियर है अभी भी है पाटन में, जो भगोड़ा दरवाजा बोलते हैं वहां पे है। वहां पे मैंने नौकरी स्टार्ट की। प्रोफेशनल कुरियर तो था ही, साथ में तिरुपति कुरियर में भी मैंने नौकरी स्टार्ट कर दी। और 3-3 नौकरी करता था, 4-4 नौकरी करता था, कुल मिला के महीने को, हर महीने की इनकम 2,000 2,500 लेता था। और आगे पढ़ता था, आगे पढ़ रहा था। और आगे जब बीडी हाई स्कूल में 12वीं कक्षा मैंने खत्म की, तो प्रोफेसर बनने का जो सपना था, जो ड्रीम था, उसके लिए मैंने कॉलेज स्टार्ट किया। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, टीवाई तक पढ़ा। लेकिन मजबूरी थी, टीवाई में आया तो मेरा जो सपना था ना प्रोफेसर बनने का, वो चकनाचूर हो गया। क्योंकि टीवाई के आगे पढ़ने के लिए पैसा ही नहीं था। आगे पढ़ना था लेकिन पैसा था ही नहीं। क्योंकि कपड़े का खर्चा, जो आने जाने का खर्चा, जो भी पढ़ाई का खर्चा, जो दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही थी, खर्चा भी बढ़ रहा था। माता पिता तो मजदूरी करते थे, उसी में से घर चलाते थे, 2 टाइम खिलाते थे। वो क्या मेरे लिए आगे कुछ कर नहीं पाते थे, लेकिन मुझे आगे बढ़ना था। तो मैंने फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर किया, टीवाई किया, थर्ड ईयर किया। लेकिन टीवाई में आके मैंने अपना जो एजुकेशन है खत्म कर दिया। मतलब प्रोफेसर का सपना चकनाचूर हो गया। पैसा नहीं था तो पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद मैंने क्या किया, तो जो एक कुरियर की नौकरी थी, हम लोग पेपर की नौकरी थी, जो लालवाणी एसटीडीपीसीओ की नौकरी थी, तो वो तो चालू ही थी। लेकिन अभी गोल्ड में है दीप ऑफसेट, और उसमें मैंने नौकरी स्टार्ट कर दी दीप ऑफसेट में। और कुल मिला के 4,000 रुपया, 5,000 रुपया हर महीने की इनकम आ रही थी। और तब से मैंने पढ़ना छोड़ दिया और जिंदगी को आगे बढ़ाने की शुरुआत की। कुरियर की बात करूं ना दोस्तों, मैं तो पाटन में कोई ऐसा कुरियर नहीं है जहां पे मैंने नौकरी नहीं की। मानो कि तिरुपति कुरियर है, बालाजी कुरियर है, प्रोफेशनल कुरियर है, अंजलि कुरियर है,
महावीर कुरियर है, सभी कुरियर में नरेश वर्मा ने नौकरी की, जॉब की। आप जाके पूछ सकते हो, मैं सभी कुरियर में मैं नौकरी करके आया। दीप ऑफसेट में मैंने 6 महीने नौकरी की। हम लोग में मैंने 3 साल नौकरी की। प्रोफेशनल कुरियर में मैंने 2 साल नौकरी की। तिरुपति कुरियर में मैंने 2 साल नौकरी की। जो लालवाणी स्टडी विषय बताया ना आपको मैंने, उसमें मैंने 2.5 साल नौकरी की। क्यों? पैसा कमाने के लिए। क्यों? आगे बढ़ने के लिए। क्यों? जिंदगी को जीने के लिए। क्यों? माता पिता को सपोर्ट करने के लिए। जिंदगी जा रही थी तभी, ये जिंदगी जा रही थी, नौकरी कर रहा था, जो भी हो, माता पिता को हेल्प कर रहा था। लेकिन जब घर में कोई प्रसंग आता ना, तो बहुत दुख होता था, क्योंकि पैसा नहीं था, पैसा नहीं था। जब दिवाली आती ना, दिवाली, तो सभी लोग दिवाली, दिवाली में कपड़े खरीदते, फटाकड़े खरीदते, कुछ ना कुछ मिठाइयाँ खरीदते, और मेरा परिवार देखता ही देखता रहता। जब हम निकलते, मेरा एक दोस्त था, हम दोनों साथ में निकलता ना, निकलते हैं तो पूरे पार्टनर में, जब दिवाली में सभी लोग खरीदी करते हैं, तो हम देखते कि इनके पास पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है। 1,000 रुपये का कपड़ा खरीदने की औकात नहीं थी दोस्तों, ऐसी जिंदगी थी। माई लाइफस्टाइल से पहले सपना था प्रोफेसर बनने का, चकनाचूर हो गया था। कोई ऑप्शन था ही नहीं, पढ़ा था टीवाई तक, लेकिन कोई ऑप्शन था नहीं। जो भी मिली नौकरी करता गया, करता गया, करता गया, आगे बढ़ा। तब 2/5/2003 को मेरी शादी हुई। अभी 2 दिन के बाद ये तारीख आने वाली है। 2/5/2003 में मेरी शादी हुई। ये मेरे शादी का सीन है। और जो बाजू में जो कार है, उसमें मैं गया था। और ये कार किसकी है? कार बताऊं ना, तो पाटन का जो मुरली चाय वाला बोलते हैं ना, उनकी कार थी। 700 रुपये हम किराए में हम लाया था। और जो ये सूट पहना है ना मैंने शादी में, वो सूट है 500 रुपया बड़ा लाया था। और शादी की बात करूं ना दोस्तों, तो रियली में मेरी पूरी शादी 50,000 में हो गई थी। 50,000 रुपये में। इसमें 30,000 रुपया मेरे अंकल ने दिया था। मेरे अंकल की बात करूँ तो वो दोनों टीचर है। दोनों पति पत्नी मेरे अंकल आंटी दोनों टीचर है। उन्होंने वहां जब मेरी शादी थी तो हेल्प किया था, 30,000 रुपया हमको दिया था। 10,000 रुपया जो बोलते हैं ना सभी जो आते हैं शादी में, वो, और 10,000 रुपया फादर ने दिया था। कुल मिला के 50,000 रुपया में मेरी शादी हुई थी। सिर्फ 50,000 रुपये। कुछ नहीं था मेरे पास, सिर्फ साइकिल थी। वो साइकिल लेके पूरी पूरे पाटन में घूमता था। कुरियर बेचता था, पेपर बेचता था, न्यूज़पेपर डालता था, रात को एसटीडी पीसीओ में बेचता था। क्यों? पैसे के लिए। क्यों? पैसों के लिए। और आता भी कितना, पैसा कितना आता? हर महीने का कुल मिला के 2-3 हजार, 4 हजार, 5 हजार। 2 से 5 हजार, 2 से 5 हजार। उस दरमियान जब मेरी शादी हुई है, तो आप सबको तो पता है ना कि शादी, समझ जाओ, शादी के बाद की जिंदगी और कुछ होने लगी। एक मेंबर बढ़ गया घर में। और जब मेंबर बढ़ गया, तो जो ड्रीम बोलते हैं ना, वो ड्रीम भी बढ़ गए। ड्रीम तो बहुत थे, लेकिन सिर्फ दिमाग में ही चलते थे। साकार करने के लिए कोई सपना, कोई ड्रीम साकार करने के लिए कोई ऑप्शन था ही नहीं मेरे पास। ये नहीं था मेरे माता पिता के पास। क्योंकि जो मेरा परिवार था ना, मेरे माता पिता के जो भाई बोलते हैं, जो पूरा फैमिली है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा माता पिता ही गरीब थे। बाकी सब पैसे वाले थे, नौकरी धंधे वाले थे। सबको घर में जन्नत जैसा प्रसंग था, जन्नत जैसा दिन था, हर दिन। लेकिन हमारे घर में टेंशन वाली ही जिंदगी थी, टेंशन वाली ही लाइफ थी, टेंशन वाली ही लाइफ थी। जिंदगी जा रही थी, शादी हो गई, आगे बढ़ा, पढ़ा लिखा था। तब जब मेरी शादी हुई,
तब पाटन में एलआईसी का जमाना चल रहा था, एलआईसी का क्रेज था। तो मैं पढ़ा लिखा था, 12वीं कक्षा जो पढ़ता है उसको एलआईसी का एजेंसी मिलता है। तो मैं पाटन में सामने जाकर एलआईसी में जाकर मैं खुद बन गया एलआईसी का एजेंट। एलआईसी का एजेंट बना। तब जब एलआईसी का एजेंट बना तो पता चला कि एलआईसी के साथ पोस्ट भी है। तो मैं पोस्ट का भी एजेंट बन गया। पोस्ट में मैंने काम स्टार्ट किया, एलआईसी में मैंने काम स्टार्ट किया। घर घर जा रहा था, सबको मिल रहा था, बीमा बेच रहा था, रिकरिंग और फिक्स डिपॉजिट बोलते आरडी एफडी का भी काम करता था। आगे बढ़ रहा था, जिंदगी जा रही थी, वही साइकिल थी। सपने तो बहुत थे, क्योंकि लाइफ पार्टनर जो आ गया था उसको भी, उसके भी ड्रीम थे। लेकिन हमारे दोनों जो ड्रीम थे ना दोनों के, वही जो बोलते हैं ना शरीर में ही थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। कोशिश ही कर रहे थे, पैसा नहीं था। जिंदगी जा रही थी। इंडियन पोस्ट जो बोलते हैं पाटन में, उसमें मैं एजेंट बना, एलआईसी में मैंने काम स्टार्ट किया। और आगे बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। एलआईसी में जब काम कर रहा था तो जो जो बीमा की बात करें, आरडी एफडी की बात करें, जो भी काम मिलता था उसमें जो कमीशन आता था वो तो सही था। लेकिन तकलीफें जो घर की बोलती है ना, जिम्मेदारी बढ़ रही थी, क्योंकि मोहंगाई भी बढ़ रही थी, जवाबदारी जो घर की बोलते हैं वो भी बढ़ रही थी। तो फिर मैंने डिसीजन लिया अहमदाबाद जाने का, और मैं चला गया अहमदाबाद। अहमदाबाद में मैंने क्या किया, अहमदाबाद में मैंने नौकरी स्टार्ट की। वहां मेरी मौसी रहती है, उनके घर पे मैं रहा। और अहमदाबाद में मैंने नौकरी स्टार्ट किया। नौकरी मेरी अहमदाबाद में क्या थी, बिग बाजार में। मैं बिग बाजार में गया, बिग बाजार में मुझे नौकरी मिल गई। वहां पे मैं सुपरवाइजर की नौकरी स्टार्ट किया। तब वहां पे मुझे बिग बाजार में पगार मिलता था 15,000 रुपया। जो 3 शिफ्ट बोलते हैं ना, दोपहर की, रात की, सुबह की, अलग अलग शिफ्ट आती थी हर महीने। तो मासी के घर, जो मौसी बोलते हैं, मौसी के घर रहता था, और मैं अहमदाबाद में नौकरी करता था। और बाद में जो घर घर वाले को सपोर्ट करने के लिए कुछ और भी करना था, तो वहां भी मैंने पोस्ट का काम किया, एलआईसी का काम किया। वहां भी जो छोटी मोटी जो भी कंपनी मिली उसमें भी मैंने काम किया। काम करता ही गया, करता ही गया। लेकिन लगा कि 15,000 में तो कुछ भी बचता नहीं है, घर वाले को भी मैं मदद नहीं कर रहा था। और जो 15,000 को जो मैंने 10वीं कक्षा में कर्जा जो लिया था ना, वो रोटेशन स्टार्ट हो गया। और इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर शुरू हो गई थी। 15,000 जो शादी की ना 50,000 में, तो 15,000 1 लाख तक पहुंच गया था। क्योंकि इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर में चला रहा था। घर वाले को कुछ पता नहीं था। मेरी जो वाइफ बोलते, मेरी पत्नी जो बीवी, उसको भी कुछ पता नहीं, सिर्फ मैं ही जानता था कि मैं कर्जा जो लिया था 15,000, वो रोटेशन चला 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 1 लाख तक पहुंच गया। 15,000 पगार आ रहा था, कुछ बचता ही नहीं था, क्योंकि ब्याज वाले को देना, हफ्ता देना, उसमें ही चला जाता था। तो मैंने डिसाइड किया अहमदाबाद छोड़ने का। और वापस मैं 1.5 साल के बाद पाटन आ गया। 1.5 साल मैंने नौकरी की अहमदाबाद में, और बाद में मैं पाटन आया। पाटन आके फिर से मैंने कुरियर की नौकरी स्टार्ट की। और तभी मुझे पता चला कि जो राधनपुर है, राधनपुर सरस्वती कंस्ट्रक्शन है, वहां पे एक सुपरवाइजर की जरूरत है, और पगार भी अच्छा मिलेगा। तो मैं वहां पे चला गया, कुरियर की नौकरी मैंने छोड़ दी। और 6 महीने मैंने राधनपुर सरस्वती कंस्ट्रक्शन है वहां पे मैंने जॉब की। जो राधनपुर है, अभी जो लालजी सर ने सब लोग है ना, जो भाबर का है, दियोदर का है, जो रोड है ना, वो उसका जो बन रहा था उसमें कहीं जगह मैंने भी काम किया है। वाव तक, जो लास्ट वाला बोलते हैं, वाव, थराद, भाबर, दियोदर, राधनपुर, वहां सभी मैंने सरस्वती कंस्ट्रक्शन में मैंने नौकरी की। 6-7 महीना नौकरी करके फिर वापस घर पे आ गया, क्योंकि वहां बहुत तकलीफ पड़ रही थी, खाना मिलता नहीं था। और सभी लोग ऐसे थे। जो 7 महीना जब मैं रहा ना, मैं ही जानता हूँ। और मालिक को हमेशा प्रार्थना करूंगा किसी को ऐसी जिंदगी ना दे।
क्योंकि 4-4 दिन में भूखा रहा हूँ, 4-4 दिन, 4-4 दिन में भूखा रहा हूँ। और रहने का भी किसके साथ? ऐसे लोगों के साथ जो सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक काम ही करते हैं, काम ही करते हैं। तो उनके साथ रहने के लिए रहा मैं नौकरी करता था, तो मुझे भी वही करना पड़ा, सुबह 7 बजे से 12 बजे तक काम ही करना, काम ही करना, काम ही करना। खाने का तो मिलता ही नहीं था, तो छोड़ दी नौकरी, वापस पाटन आ गया। फिर से मैंने नौकरी स्टार्ट की पाटन में, प्रोफेशनल कुरियर में। फिर से मैंने सभी कुरियर की नौकरी स्टार्ट कर दी। और तभी पाटन में जब मैं एलआईसी में आया, पोस्ट में आया, तो वहां से मुझे कई लीडरों की मुलाकात हुई। और जो चंगू मंगू कंपनियां बोलती है ना, वो चंगू मंगू कंपनियां मेरे पास आई। और हमें पैसों के लालच में कई तरह की कंपनी में मैं काम कर चुका, महीनों, 2 महीनों, 3 महीनों, क्योंकि सभी कंपनी महीना 2 महीना 3 महीना ही चलते थे, चले जाते थे। और तब मैं नया नया था, पैसा मिलता था तो कर लेता था काम। बाद में मैंने क्या किया, तब डिसाइड किया कि ये कैसे जिंदगी जाएगी। एलआईसी में बहुत बड़ा कमीशन नहीं आता था, आता था तो 10,000 12,000 आता था। जो सभी प्रोफेशनल कुरियर मिला के, अंजलि, महावीर, जो सभी कुरियर मिला के जो पगार आता था, जो सैलरी आती थी, वो 4-5 हजार आती थी। तो वही जिंदगी थी, तो डिसाइड किया अब मैं ये नहीं करूंगा, मैं खुद का धंधा करूंगा, खुद का बिजनेस करूंगा। तो मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, कटलरी का। कटलरी का मैंने व्यवसाय किया, जो लोरी बोलते हैं ना, लोरी पे, पैदल पे स्टार्ट किया मैंने। और एक लाला भाई करके है, अभी जो पाटन में जो शीतला माता का चौक है, वहां पे रहते हैं लाला भाई सिंधी। उसने मुझे हेल्प किया। और मेरा बिजनेस पार्टनर है अमृत भी राणा, जो आज एसटीसी लीडर है। उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने भी मुझे हेल्प किया। और उसने मुझे बताया कि बिजनेस करना है तो कटलरी का करो, इसमें अच्छा पैसा मिलेगा। तो मैं लाला भाई सिंधी को मिला, और उन्होंने मुझे मदद किया। और वहां से मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, कटलरी व्यवसाय का। और पाटन आजू बाजू के सभी गांव में मैं जाता था, पैदल जाता था, 5-5 7-7 किलोमीटर में जाता था, 10-10 किलोमीटर में खुद जाता था, पैदल पे। सारे दिन घूमता था। हजारों 1200 रुपया का जो व्यापार होता था, 200-300 रुपया मिल जाता था, उसमें जिंदगी जा रही थी। घर पे वाइफ थी, उनके भी बहुत बड़े सपने थे, लेकिन क्या करें, पैसा नहीं था, क्या करें। लेकिन आज मैं आप सभी के सामने बोल सकता हूँ, थैंक यू। मेरी वाइफ ने मुझे बहुत हेल्प किया है। क्योंकि जब मैं कटलरी का व्यवसाय स्टार्ट किया ना, सुबह 7 बजे मैं घर से निकलता था, 7-8 बजे। रात को घर ने आने का कोई टाइम फिक्स नहीं था। 8 बजे आता, 9 बजे आता, 10 बजे आता, जब भी आता खाता पीता। और जो दूसरे दिन मुझे जाना, तो जो सामान जो चेंज करना, वो मुझे हेल्प करती मेरी वाइफ। दो दो 3 दिन रात को बच जाते हैं, 2 बजते 3 बजते, लेकिन मुझे हेल्प करती। हर दिन 30 दिन में ही करता, मेरे लिए कोई त्योहार नहीं था, मेरे लिए कोई शौक ही नहीं था। पढ़ा लिखा था, पैसा कमाना था, आगे बढ़ना था, जो सपना था प्रोफेसर बनने का। लेकिन करे क्या, कोई ऑप्शन ही नहीं था। एलआईसी था, पोस्ट था, लेकिन पाटन में इतने बड़े एलआईसी के एजेंट थे, तो मुझे भी इतना बड़ा काम नहीं मिलता था। जो मिलता था उसमें आता था कमीशन 8,000, 10,000, 15,000, 12,000, 5,000, प्लस माइनस होता था। पोस्ट में भी ऐसा ही चलता था। चंगू मंगू कंपनी आती थी, मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता, ज्वाइंट हो जाता, 2 महीना 3 महीना चलती और चली जाती, बंद हो जाती कंपनी। तो ये जिंदगी जा रही थी, सपने तो बहुत थे, साइकिल थी। तब जो स्कूटर बंद हुआ था, स्कूटर, जो स्कूटर का जो जमाना था ना, बजाज का, चेतक का, तो पाटन में कोई स्कूटर नहीं था। पाटन में आ गया था जो हीरो होंडा है, वो जो बजाज का। तो मुझे भी एक मेरा ड्रीम था कि काश मेरे पास एक बाइक होता तो अच्छा होता, लेकिन औकात नहीं थी, पैसा ही नहीं था। तब मैं क्या ड्रीम देख रहा था, एक 2-3 हजार का स्कूटर मिल जाए ना, तो जिंदगी झिंगा लाला हो जाए। 2-3 हजार का स्कूटर। जब मेरी वाइफ को मैं लेने जाता ना, जब मेरी वाइफ को मैं लेने जाता, तब मुझे ये स्कूटर याद आता।
कि एक 2-3 हजार का स्कूटर मिल जाए ना तो जिंदगी झिंगा लाला हो जाए, हमारी जिंदगी में कुछ चार चांद लग जाए। 2-3 हजार का स्कूटर की बात कर रहा हूँ। तभी हीरो होंडा की शुरुआत हुई थी पाटन में, सभी तरह के जो फंडा बोलते हैं। लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं था, कोई मदद करने वाला ही नहीं था। जो 15 हजार का जो कर्जा लिया था, अबे 2 लाख तक पहुंच गया था। क्योंकि इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर चालू थी। जो भी आता था, इनकम जो भी कमाता था, कुरियर में नौकरी किया, कटलरी का व्यवसाय किया, इंश्योरेंस का काम किया, पोस्ट का काम किया, चंगू मंगू कंपनियों में काम किया, जो भी किया, जो भी पैसा कमाया ना, लोगों को दिया ही दिया, ब्याज दिया, ब्याज दिया। कर्जा बढ़ रहा था, घर वाली को कोई पता नहीं था, माता पिता को किसी को पता नहीं था, मेरी जिंदगी में ही जानता था। और बहुत मेहनत की मैंने दोस्तों, बहुत मेहनत की है पैसा कमाने के लिए। सही में दोस्तों, जो भी इनकम आती थी ना, ब्याज देने में ही चली जाती थी, ब्याज देने में ही चली जाती थी। मेरे लिए कोई व्यवहार त्योहार कुछ भी नहीं था। और घर की परिस्थिति भी नाजुक हो रही थी, क्योंकि 2 भाई थे, बहन थी, उनको भी शादी, उनकी भी शादी करनी थी, जिम्मेदारी थी माता पिता की। लेकिन माता पिता भी बुढ़े हो रहे थे, क्योंकि मजदूरी करते करते पूरी जिंदगी उनकी भी कट रही थी, चल रही थी। तो वो भी थक चुके थे। वो भी जो भी आता उसमें घर चलाते थे। तो मैं एक जिम्मेदार जो बेटा बन के, कि मेरी जिम्मेदारी समझ के, कि अभी ये जो माता पिता को जो तकलीफ हो रही है, तो मेरी जिम्मेदारी है मेरे दोनों भाई की शादी करने की, मेरी बहन की शादी करने की। तो मेरी जिम्मेदारी है मैं कुछ करूं माता पिता के लिए। तो मैंने कोशिश बहुत की, पैसा कमाने के लिए बहुत कोशिश की मैंने, जो भी काम मिला। और मुझे कोई शर्म नहीं आती दोस्तों आज आपको बताने के लिए, मैंने सेंटिंग का भी काम किया, मैंने कड़िया काम भी किया, मैंने कलर काम भी किया, मैंने कपड़े भी बेचे, मैंने कुरियर भी बेचा, मैंने कटलरी का सामान भी बेचा, मैंने घर घर जाके बीमा भी बेचा, मैंने घर घर जाके रिकरिंग और फिक्स डिपॉजिट भी बेचा। मैंने पैसे कमाने के लिए सब कुछ किया, जो काम मिला वो किया, रात दिन मेहनत की। पहले से आज तक मैं कभी मेहनत पे पीछे नहीं हटा। क्योंकि जो जिंदगी की जो पहली नौकरी थी, जो पहली जॉब हम लोग न्यूज़पेपर की, गोलसिरी में है अभी पाटन में, उसमें जो सूरज भी श्री वाले थे, आज दुनिया में नहीं है, भगवान उनको अच्छी जिंदगी दे जहां भी हो। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सिखाया था, सूरज भी श्री। जब मैं कुरियर में, सॉरी, मैं हम लोग दैनिक पेपर में नौकरी करता था, तो बहुत सिखाया था मेहनत क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, रात दिन मेहनत करनी चाहिए, पैसा क्यों कमाना चाहिए, बहुत सिखाया था। तो मैं पहले से काम में हमेशा निपुण जो बोलते हैं ना, वो व्यस्त रहता था, कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, पैसा कमाने के लिए। 4 बजे पेपर डालने निकलता, न्यूज पेपर डालने, तो समझ जाओ आप कि जिंदगी कैसे होगी। एक न्यूज़पेपर से लेके मैं कटलरी का खुद का बिजनेस तक पहुंचा। नौकरी की अहमदाबाद में, नौकरी की राधनपुर में, नौकरी की गांधीधाम में, कुछ भी किया पैसे कमाने के लिए, लेकिन कर्जा बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, घर की जिम्मेदारी भी बढ़ रही थी, दोनों भाई, भाई की शादी करनी थी, बहन की शादी करनी थी। वैसे हम परिवार में रहते थे जो, तो बहुत जिम्मेदारी थी। तुम्हारी भी जिंदगी में जो वार त्योहार आता है, हमारी भी जिंदगी में आ रहा था। लेकिन करे तो क्या करे, करे तो क्या करे, पढ़ा था लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था, कुछ आगे बढ़ने के लिए पैसा नहीं था। तब जो कर्जा बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, उस दौरान जो मेरे बिजनेस पार्टनर है, और आज मेरे दोस्त भी है, बिजनेस पार्टनर भी है, विष्णु जी ठाकुर सर एंटी से। वो मेरे दोस्त थे, और हमने दोनों दोनों ने मिलकर एक जो पार्टनर में जो ड्रॉ चल रहा था उसमें हम चले गए। और ड्रॉ का भी मैंने काम किया, 1.5 साल तक मैंने ड्रॉ का काम किया। 3 हजार मैंने कस्टमर बनाया था, मैंने और विष्णु जी ने, दोनों ने मिलके हम दोनों काम कर रहे थे ड्रॉ का। और जब ड्रॉ में हम चले गए, तो जो जब हम ड्रॉ में गए, तो जो 3 हजार हमारे जो कस्टमर हुए ना दोनों के, तब से जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आ गया। पैसा आने लगा, इनकम बढ़ने लगी, थोड़े थोड़े जो जरूरियात थी घर की, परिवार की, हम निभाने लगे। और
उस दौरान मैंने माता पिता को भी सपोर्ट किया। मेरे जो दूसरा भाई था, मेरा छोटा भाई, उसकी शादी हुई, बहन की शादी हुई। मैं बाहर से 2 लाख कर्ज कर्ज पे लाकर वो शादी मैंने की। आगे का कर्जा चल रहा था, दूसरा 2 लाख हो गया। कुल मिला के आगे बढ़ रहा था, इनकम भी आ रही थी, कर्जा भी बढ़ रहा था, उसके टोपे इसके सर, इसके टोपे इसके सर चल रही थी। और ला जो जिंदगी भी कट रही थी। लेकिन ये ड्रो में आने के बाद बहुत कुछ हमको मिला, जानने को मिला। बहुत बड़े जो बोलते हैं ना, संबंध भी हुए हमारे। नए नए रिश्तेदार बने, नए नए दोस्त बने, नए नए लोगों की मुलाकात हुई, और उससे आगे बढ़ने का एक मौका मिला। और जब मैं एमआई लाइफस्टाइल में आया, उनसे पहले लास्ट में मैंने पाटन में ही हमने 5 पार्टनर मिलकर एक दुकान की शुरुआत की मैंने, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का। जो हम 5 पार्टनर थे, टीवी, फ्रिज, घंटी, वॉशिंग मशीन बोलते हैं ना, वो हम ईएमआई पे दे रहे थे, हफ्ते पे दे रहे थे। और ड्रो का काम चल रहा था। तब इनकम आ रही थी हर महीने की 30-40 हजार, 50 हजार, 30-40 हजार, 50 हजार, 60 हजार, 70 हजार, तब तक कमाया। उस दरमियान मैंने चंगू मंगू बहुत कंपनी में भी मैंने काम किया। तो कर्जा बढ़ रहा था, 2 लाख का जो शादी का कर्जा हुआ, आगे का कर्जा था, इसके टोपे इसके दर, और कुल मिला के 9 लाख का कर्जा हो गया। 9 लाख का, 9 लाख का कर्जा हो गया था मेरा। लाइफ में पैसे कमाने की शुरुआत 96 से 2016 तक किया। तो और पैसे कमाते कमाते, जिम्मेदारी अदा करते करते, उस चक्कर में मेरा 9 लाख का कर्जा हो गया था, और वो मैं ही जानता था। 9 लाख का कर्जा था मेरे सिर पे। वो साइकिल जो मैंने आगे बताई ना, वो साइकिल थी मेरे पास। हाँ, ड्रोमे आने के बाद एक बाइक लिया था पाटन में, जो सरदारगंज है, वहां पे वो सरदारगंज बैंक है, वहां से ईएमआई पे 1350 रुपया ईएमआई थी। 13 हजार रुपया दोस्त, 13 हजार रुपया के दोस्त ने दिया था, और 13 हजार लेके ईएमआई पे मैंने बाइक लिया था। तो वो बाइक लेके मैं और मेरा बिजनेस पार्टनर जो ड्रो का काम किया, घर घर जाते थे, कस्टमर को मिलते थे, ड्रो समझाते थे, और उसको कस्टमर बनाते, और हमारा बिजनेस चल रहा था। और बाद में हमने जो 5 पार्टनर मिलके जो स्टोर की भी शुरुआत की, तो वो भी बिजनेस चल रहा था। लेकिन कर्जा भी बढ़ रहा था, जिम्मेदारी भी बढ़ रही, टेंशन भी बढ़ रहा था। जिंदगी कट रही थी, जा रही थी, ऑप्शन और कोई था ही नहीं। उस दौर में जब 2016 की बात करूं, जो 9 लाख का कर्जा था, उस दौरान रियली में मेरी जिंदगी का यू टर्न आया, लाइफ का यू टर्न आया। और आज भी वो दिन याद है, आज भी वो दिन याद है दोस्तों। 2016 के वो दिन याद है मुझे, जब हम जिंदगी जी रहे थे, काट रहे थे, टेंशन वाली, दुख भरी कहानी थी हमारे, टेंशन वाली जिंदगी जी रहे थे। जो भी इनकम आते थे दूसरों को दे रहे थे, मतलब ब्याज दे रहे थे। तब 2016 में मेरी लाइफ में 2 महागुरु आए। एक था महेश भाई योगी सर, जो आज आज वो आए नहीं होते तो मैं माई लाइफस्टाइल में होता ही नहीं। मेरे लिए तो मेरे ग्रेट अपलाइन है। और भगवान भी बोलो तो सही है, क्योंकि उनकी वजह से मैं माई लाइफस्टाइल में आया। ये मेरे दोस्त थे पुराने, क्योंकि चंगू मंगू जो कंपनी बोलते हैं, वहां से मेरी दोस्ती हुई थी, चंगू मंगू कंपनियां से। और ये नौकरी कर रहे थे तब। उन्होंने प्रकाश सर को मिलकर माई लाइफस्टाइल की शुरुआत की थी। और मेरे दोस्त थे तो मुझे बताया कि नरेश, तू अगर तुझे आगे बढ़ना है, 10-15 हजार, 20 हजार तुझे कमाना है, तो एक रास्ता है। तू जो भी कर रहा है वो तो करना ही है, उसको कहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करने का। और तू दूसरा काम कर सकता है, एक्स्ट्रा काम करके तू एक्स्ट्रा इनकम ले सकता है। मैंने बोला मुझे करना क्या है। तो बोला कि एक कंपनी है, एक प्लान है, एक बिजनेस है, तुझे देखना है और डिसीजन लेना है। मैं बोला मैं थक गया हूँ, मैं कोई कंपनी अब करने वाला नहीं हूँ। क्योंकि मैंने छंगू बंगू बहुत कंपनी की थी, और बहुत टेंशन भी लिया था, बहुत जिम्मेदारी भी ली थी। तो अब मैं थक गया हूँ, मैं कोई कंपनी नहीं करने वाला।
लेकिन बोला, महेश सर ने बोला, महेश योगी सर ने, कि एक बार तुम मेरे साथ चल और देख तो सही, प्लान देख ले, क्या है, क्या इनकम मिलती है वो देख ले, और बाद में डिसाइड करना करना है या नहीं करना। मैं कहता ठीक है चलो, आप बोलते हैं तो मैं चलता हूँ। और पाटन में वो मुझे ले गए, जो हमारे महागुरु है, गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, महागुरु, प्रिंस ऑफ पाटन प्रकाश पटेल सर। थैंक यू सर। महेश भाई सर मुझे ले गए प्रकाश सर के पास, और मुझे प्लान दिखाया एमआई लाइफ स्टाइल का। तब पाटन में जो वेराई चकला बोलता है ना, वेराई चकला पे जो अभी जूना जो बस स्टॉप है, वहां पे प्रकाश सर की जो ऑफिस है, वहां मुझे ले गए महेश सर। और प्रकाश सर बैठे थे, और प्रकाश सर ने मुझे प्लान दिखाया। प्लान दिखाया तो मैंने डिसाइड किया, देखते हैं सर, काम तो करना है, कुछ तो करना है पैसे कमाने के लिए, लेकिन टेंशन बहुत है, जिम्मेदारी बहुत है, कर्जा बहुत है, लाइफ कुछ नहीं है, कट रही है। आपके भरोसे हम करते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी सर। तो सर ने बोला, प्रकाश सर ने, कि एक बार तुम जाके जो सेमिनार है कल, वो देख के आओ और बाद में डिसीजन लेना। तब मैं 15/7/2016 को मैं पालनपुर में जीटीएस अटेंड करने के लिए गया। मुझे प्रकाश सर, सॉरी महेश सर ले गए। और जब मैं 15/7 को जब मैं जीटीएस अटेंड करने के लिए गया, तो पालनपुर में आरोग्य धाम है, वहां पे बहुत बड़ा माहौल था। 600-700 लोगों का हॉल खिंचोखिंच भरा हुआ था, जीटीएस था वहां पे। मुझे ले गए, तो मैंने वहाँ जो जो पहले गेस्ट आते हैं ना, जो सोचते हैं, मैंने भी वही सोचा। क्या सोचा मैंने, वहां पे सब सूट बूट वाले थे, वो तो बोला ये भी ले आए छंगो मंगो कंपनी में, वो भी ऐसी ही होगी ना। लेकिन जब अंदर ले गए मुझे, जो हॉल में मुझे ले गए, तो पूरा हॉल खिंचो खिंच भरा था, मैं लास्ट में खड़ा था दीवार के साथ। तो वहां से जो मुझे धक्का देते 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 मैं स्टेज के आगे पहुंच गया, और नीचे स्टेज के आगे बैठकर बैठकर मैंने पूरा प्रोग्राम देखा, 2 घंटे का पूरा प्रोग्राम देखा, पूरा जो सेमिनार जीटीएस जो बोलते हैं वो देखा। शुरुआत में तो मुझे पहले तो ऐसा लगा कि ये तो सब एक ही जैसा है, सब एक ही जैसा है। आगे भी जो ऐसा बिजनेस मैंने किया है और पूरा लॉस ही किया है, कर्जा ही हुआ है, तो ये भी ऐसा है। लेकिन जो लास्ट में जो प्रोग्राम एंड पे आया, मेरी तरह के सभी लीडर स्टेज पर आने लगे और बोलने लगे, उनकी जो लाइफ जो चेंज हुई, बोल रहे थे सभी कि मैं इस बिजनेस में आने से वजह से आज मैं 15-20 हजार कमा रहा हूँ। कोई बोलता था 50 हजार, कोई बोलता 70 हजार, 80 हजार, लाख रुपया, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। और लास्ट में एक सर आए, और वो सर का नाम है, उनको भी प्रणाम, धवाबी पटेल सर, पालनपुर सल्ला गांव के रहवासी। और लास्ट में उन सर को मैंने जब सुना ना, वो बोल रहे थे कि इस बिजनेस की वजह से मैं 7वीं कक्षा पढ़ा हुआ इंसान, मैं 7वीं कक्षा पढ़ा हुआ इंसान, इस बिजनेस की वजह से आज मैं हर महीने 5 लाख से ज्यादा रुपया कमा रहा हूँ, इनकम ले रहा हूँ। मैंने बोला 5 लाख रुपया, 7वीं कक्षा पढ़ा हूँ इंसान, और 5 लाख से ज्यादा इनकम ले रहा है। करना है तो यही बिजनेस मुझे करना है, अब कुछ भी नहीं करने का। मैं घर पे आ गया, डिसीजन ले लिया, मुझे यही बिजनेस करना है। और सामने जाके महेश सर को बोला, सर मुझे ये बिजनेस करना है, प्रकाश सर को बोला मुझे करना है काम, मैं अब कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। 2-3-5 लाख की बातें होती है, मुझे तो 2-3-5 लाख नहीं चाहिए। सिर्फ हर महीने 25-50 हजार मिल जाए तो चलेगा, 25 हजार, 50 हजार, लाख रुपया मिलेगा। सिर्फ जो 9 लाख का कर्जा है निकल जाए, और घर चलाने के लिए 15-20 हजार, 30 हजार मिले तो बहुत है मेरे लिए। तो मेरे जो 2 ग्रेट अपलाइन है, महेश सर और प्रकाश सर, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि नरेश तू ये बिजनेस स्टार्ट कर दे, और हम जैसे बताते हैं सिस्टम को फॉलो कर, काम कर, तुझे आने वाले वक्त में तू जो भी चाहेगा वो मिलेगा। तू 50 हजार चाहेगा तो भी मिलेगा, लाख चाहेगा तो मिलेगा, 2 लाख चाहेगा चाहेगा तो भी मिलेगा, लेकिन काम करना पड़ेगा सिस्टम से। मैंने बोला सर जी, आख जो मैं पढ़ रहा था 10वीं कक्षा, तब से आज तक मैंने काम ही किया है, मेहनत ही की है।
तो कुल मिला के 10-15 हजार, 20 हजार ही मिला है, और बाद में कर्जा बढ़ रहा है। तो यहाँ तो लाखों की बात हो रही है, तो मैं क्यों नहीं करूंगा? मैं जो भी सिस्टम होगी उसको फॉलो करूंगा, मैं काम करूंगा। मुझे मुझे बताओ मुझे करना क्या है। और ये दोनों ग्रेट अपलाइन ने मेरे को जो भी बताया, मैंने स्टार्ट कर दिया बिजनेस। और रात दिन मैंने मेहनत की। रियली में दोस्तों, ये मेरा ज्वाइनिंग डेट है। पहला जो जो मैंने 3 आईडी से बिजनेस स्टार्ट किया था, 3 आईडी बताया था सर ने, तो 3 आईडी से बिजनेस स्टार्ट किया मैंने। मेरी वाइफ का नाम था अंजना नरेश परमार। पहला आईडी है, मेन आईडी जो बोलते हैं, जो जिस आईडी पे मैं एनटीसी हूँ, अंजना नरेश परमार। और मेरी ज्वाइनिंग डेट है 16 जुलाई 2016। ये मेरी ज्वाइनिंग डेट है। 16 जुलाई 2016 से मैंने एमआई लाइफस्टाइल की शुरुआत की, 9 लाख का कर्जा लेके। बाइक था, 1350 का हफ्ता चल रहा था, ईएमआई भर रहा था पाटन में। 9 लाख का कर्जा था, टेंशन वाली लाइफ थी, दौड़धम वाली लाइफ थी। और फिर मिला माई लाइफ स्टाइल, तो इसमें भी दौड़धम करनी थी, परिश्रम करना ही था, सिस्टम को फॉलो करना था। क्योंकि कुछ किए बिना कुछ मिलता ही नहीं, कुछ किए बिना कुछ मिलता ही नहीं, और वैसे नाम होता ही नहीं। तो मुझे भी पता था, ये जो लोग हैं, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कमा रहे हैं, ये जो लोग हैं, वहां पे तो मुझे जाना है, तो काम तो करना ही पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरे दोनों ग्रेट गुरु ने मुझे जो बताया, मैंने वो मेहनत की, मैंने वो किया। और और ये सभी मेरे ग्रेट अपलाइन है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरे ग्रेट गुरु है भिखा भाई प्रजापति सर, एनटीसी। और ग्रेट गुरु है मिस्टर राजेश पटेल सर, आईटीसी। और मेरे गुरु है मिस्टर शैलेश पटेल सर, आईटीसी। ये तीनों गुरु है मेरे। महेश सर और प्रकाश सर के अलावा भिखारी सर, राजेश सर और शैलेश सर ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया आगे बढ़ने के लिए। जो भी मुझे गाइड लाइन चाहिए थी, उन्होंने मुझे गाइड किया। जहाँ भी मुझे हो सके मुझे हेल्प किया। और सिस्टम को कैसे फॉलो करना है, सिस्टम से कैसे काम करना है, वो सिखाया। तो तीनों महागुरु को भी मेरा प्रणाम है, सलाम है मेरी ओर से। और यही बाइक से मैंने माई लाइफस्टाइल की शुरुआत की थी। यही बाइक आज भी मेरे घर पे है। जब एमआई की शुरुआत की थी, 1315, 1350 का हफ्ता चल रहा था ईएमआई। वहां से मैं इस बाइक की शुरुआत की। और जो बोला, पाटन, मेहसाना, पालनपुर, डिस्सा, जहां भी जीटीएस हो, में चला जाता था, गेस्ट को लेके जाता था, पैसा हो या ना हो कुछ भी करता था। और मेरी ज्वाइनिंग की बात करूं ना दोस्तों, तो मैंने ज्वाइनिंग कैसे की है 3 आईडी की। मेरी घर वाली जो मेरी वाइफ है ना, उसका जो दागीना है ना, उसके जो सोने की जो बुट्टी थी ना, मैंने गिरवी पे रख दी थी 30 हजार में। 50 हजार में गिरवी, 30 हजार दे के 3 आईडी लिया था। 20 हजार रखा था, 10 हजार करियाना घर में दिया था, और 10 हजार पेट्रोल के लिए रखा था, बाइक को लेकर फील करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। 50 हजार में गिरवे रख के मैं इस बिजनेस में आया था। 9 लाख का कर्जा था, समझा। फिर समझ लो 50 हजार और हो जाएगा, यहीं से मेरा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और यहीं से मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। क्योंकि पहले से उम्मीद वाला इंसान था मैं, पहले से खुद पे भरोसा था। और आप सभी को यही बोलता हूँ, हमेशा आगे बढ़ना है तो खुद पर पहला भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको आगे बढ़ाएगी, खुद का विश्वास ही आपको आगे बढ़ाएगा। तो मेरा खुद का विश्वास था, 9 लाख का कर्जा था, 50 हजार और कर दिया, वाइफ का दागिना गिरवे रख दिया, 30 हजार में 3 आईडी ले लिया, 20 हजार में 10 हजार पेट्रोल के लिए, 10 हजार घर घर चलाने के लिए रख दिया। दोस्तों, जिंदगी की बात करूं ना, तो 3 बेटी है अभी मेरी, और एक बेटा है। ल, 3 बेटी और एक बेटा, और हम पति पत्नी 6। अभी हम जो हमारा जो घर है, तो जो 2016 में जब मैंने शुरुआत की 9 लाख का कर्जा लेके इस बाइक से, तो आगे बढ़ने के लिए मैंने रात दिन मेहनत की, रात दिन मेहनत की। जहां भी सेमिनार हो, कुछ भी करके गेस्ट को बिठाता था। जहां भी ट्रेनिंग हो, जहां भी ऑर्डर मिले गुरु का, वहां पे मैं जाता था। ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन, ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन, ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन। और सच बताऊं ना, तो रियल में दोस्तों, पहले 3 साल, पहले 3 साल
मैं और मेरी सभी जो सभी टीम पार्टनर है ना, किसी ने, जैसे कि आगे मैं बताऊंगा, विष्णुजी ठाकुर सर है, अशोक पंचाल सर है, हमने तीनों ने मिलकर पहले 3 साल, और नहीं रात देखा, नहीं दिन देखा, नहीं कोई त्योहार देखा, और नहीं कोई रविवार देखा। हर दिन 30 दिन मैंने काम किया, हमने 30 दिन काम किया। हमारे लिए हर दिन माई लाइफ स्टाइल ही था। सुबह जब आंख खुले तो एमआई की शुरुआत, और आंख बंद हुए तो एमआई दूसरे दिन की शुरुआत। मतलब एमआई के सिवा कुछ भी नहीं था। 3 साल कड़ी मेहनत की। हमारी भी जिंदगी में बहुत प्रसंग आए, परिवार में आए, सारे नर्स से प्रसंग आए, लेकिन सबको अवॉइड कर दिया क्योंकि लाइफ चेंज करनी थी। और गुरुओं ने बताया था ऐसा समझना, अगर आगे बढ़ना है ना तो 3 साल ऐसा समझ लो, इस बिजनेस को समर्पित हो जाओ। 3 साल के लिए, 5 साल के लिए समझ लो कि आप भारत में हो ही नहीं, हिंदुस्तान में हो ही नहीं, परिवार के साथ हो ही नहीं, निकल जाओ, निकल निकल हो बाहर, आप दुनिया में समझो कि आप अमेरिका में हो या ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, कहीं पे हो, लेकिन आपके घर पे नहीं हो, हिंदुस्तान में नहीं हो, ऐसा समझ के काम कर लो। तो 3 साल हमने मिलकर मेहनत की। 3 साल रात दिन मेहनत की, 330 दिन हर दिन मेहनत की, आगे बढ़ा। जब बिजनेस स्टार्ट किया मैंने, तो पहला एक टूर आया गोवा का, और मैं अचीवर हुआ, गोवा टूर अचीवर, क्योंकि सपना था गोवा देखने का, सपना था प्लेन में बैठने का। जिंदगी में देखा तो नहीं था प्लेन, लेकिन एक मौका मिल गया था एमआई लाइफस्टाइल की बदौलत प्लेन देखने का। तो गोवा टूर अचीवर किया। बाद में हारमोनी हंगामा का एक प्रोग्राम आया, दादानगर त्रिमंदिर, तो मैं टीसी बना। हाँ, वहां से मैं राजस्थान का एक टूर आया, उसमें अचीवर बना, राजस्थान टूर अचीवर। बाद में जब टू व्हीलर से मैंने जो शुरुआत की, तो जरूरत पड़ी फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए, तो 80,000 रुपये में 49 से मैंने कार ली थी, 80,000 में। और एक कार जब मैं ली थी तब मैं 80 रैंक पे था। कार ली थी, मुझे आती नहीं थी, मुझे कार चलाना आते ही नहीं थी, लेकिन ले ली थी, हिम्मत कर दी थी, और आगे बढ़ने का कोशिश किया। अपलाइन, जो मेरे सभी अपलाइन है, उन्होंने जो गाइड किया, क्योंकि अपलाइन बोले तो गाइडलाइन है, अपलाइन बोले तो गाइडलाइन है, डाउन लाइन बोले तो लाइफ लाइन है। अपलाइन ने जो बोला वो करता गया, करता गया, गाड़ी भी सीखा, गाड़ी को घुमाया, और आगे बढ़ा। फिर एटीसी बना, एटीसी से मैं डीटीसी बना, डीटीसी एटीसी से डीटीसी में बना, तो एटीसी से डीटीसी में बना, डीटीसी से मैं जेटीसी बना, जेटीसी से मैं एसटीसी बना। सही में बताऊं ना दोस्तों, तो टीसी से लेके एसटीसी तक की इनकम की बात करूं ना, तो महीने के 15-20 हजार ही थी, 15-20 हजार। लेकिन मुझे इतना पता था कि आगे बढ़ना है तो साहस तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो साहस करता गया, करता गया। जो गाड़ी ये ली थे ना पहले, उसको घुमाया, इतना घुमाया, तो एटीसी बना, डीटीसी बना, जेटीसी बना, एसटीसी बना, और जब जरूरत पड़ी तो उस कार को दिया, और दूसरी कार नई खरीदी, अल्टो, जो बोलते हैं ना जरूरियात की कार, लेकिन मेरे लिए थी सपनों की कार। सपनों की कार ली, अल्टो, उसको घुमाया, उसको घुमाया, एसटीसी बना। और 2020 में महात्मा मंदिर में एसटीसी अबाउट जो रिकॉग्नाइजेशन था, उसमें हमारा सम्मान हुआ। एसटीसी से आगे बढ़ा, बढ़ रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, कोरोना। और जब ये कोरोना आया ना, पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड में जो लॉकडाउन हुआ ना, तो ऐसा लगा कि अब जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी, हम फिर से जीरो हो जाएंगे, हमारी जिंदगी फिर से जीरो हो जाएगी। हम हताश हो गए, निराश हो गए, टेंशन में आ गए, क्योंकि कर्जा था, नई गाड़ी ली थी, हफ्ता था, घर चलाना था, बहुत जिम्मेदारी थी, फील्ड था, फील्ड में जाना था, पैसा नहीं था। पूरे हिंदुस्तान में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया, घर से कोई निकल नहीं रहा था, तो हम भी निकल नहीं रहे थे। टेंशन, 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 बहुत बड़ा टेंशन। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे,
गाड़ी का हफ्ता कैसे भरेंगे, घर कैसे चलाएंगे, खाएंगे पिएंगे क्या, क्या होगा एमआई का, आगे होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। लेकिन कुदरत को कुछ अलग ही मंजूर था। फिर लॉकडाउन हटा और मैं आरटीसी बना। आरटीसी बना तब तक मेरी इनकम थी 20,000 25,000, 20,000 25,000, 20,000 25,000, और 20,000 25,000 जो इनकम थी ना दोस्तों, वही मैं फील्ड करता था, उसी से मैं घर चलाता था। कर्जा तो वही था, कर्जा वही था, लेकिन उसी से घर चला रहा था। 20 15 20 15 20 25,000 की ही जिंदगी थी रियली में। जब मैं एसटीसी था, कोरोना आया, कोरोना के बाद कंपनी ने एक रीपर्चेज का सिस्टम लाया 4,000 का। और जो सिस्टम आया, और सभी ग्रेट अपलाइन, जैसे कि भिखा भाई सर है, राजेश सर है, शैलेश सर है, प्रकाश सर, सभी सभी ने मिलकर जो एक कहते हैं ना कि सभी डिस्ट्रीब्यूटर को आगे ले जाने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग किया। उसमें जो जूम मीटिंग की शुरुआत हुई और जूम से सभी को कनेक्ट करते, घर बैठे ही नॉलेज देना शुरुआत किया। और बाद में जब कोरोना के जो लॉकडाउन हटा ना, तो जो रिपर्चेज सिस्टम आई ना, तो महसाणा में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, और वहां पे जो नॉलेज मिला, वहां से टर्निंग पॉइंट की शुरुआत हो गई। टेंशन तो था, कर्जा तो था, 6,680 रुपये का हफ्ता था गाड़ी का। हर महीने 15 20 हजार घर को चाहिए ही था, क्योंकि भाड़े के मकान, किराए के मकान में मैं रहता था, जॉइंट फैमिली था। फिर भी टेंशन था, 9 लाख का कर्जा वही था, हर महीने जो इनकम आए दो देने ही थी। करे तो क्या करे, लेकिन एक एमआई की उम्मीद थी, एमआई लाइफस्टाइल का उम्मीद था। जब सभी जो अपलाइन है जो इनकम ले रहे थे, तो पूरा ही विश्वास था कि आज जो हमारी परिस्थिति है ना, एमआई लाइफस्टाइल बदल देगा। आगे बढ़ा, और मैं आरटीसी बना। आरटीसी से मेरी जिंदगी का यू टर्न आ गया। मेरी टीम पार्टनर की वजह से हारमोनी हंगामा 6 में मेरा रिकॉग्नाइजेशन हुआ, जो 40,000 का प्रोग्राम हुआ था वहां पे। एसटीसी से आरटीसी तक मैं हर महीने का 15 20 हजार 25,000 ही कमाता था। कोरोना में जीरो हो गया था, जीरो, जीरो हो गया, फिर से शुरुआत हो गई। फिर से 2,000 का चेक बना, 3,000 का, 5,000 का, 7,000 का बना, फिर 10 15 हजार पहुंचा, फिर 20,000 25,000 पहुंचा। लेकिन वही हिम्मत, वही 30 दिन प्लानिंग, वही मेहनत, पीछे देखा ही नहीं था, आगे ही बढ़ना था। और बढ़ता गया, बढ़ता गया। आरटीसी बनाना, आरटीसी बनने के बाद इनकम भी बढ़ गई। और जो बोलते हैं ना कंपनी में, जब हम प्लान दिखाते हैं तो 450 से लेकर 2,10,000 तक हफ्ते का ले सकते, 7 दिन का ले सकते हैं। तो मैं जब ज्वाइन हुआ था तो मैंने सोचा ही नहीं था कि 2,10,000 मिलेगा। सोचा था इतना है कि हर हफ्ते 10,000 मिल जाए ना, 40,000 मिल जाए ना, तो कर्जा भी निकल जाए और घर भी चल जाए। यही सोच के आया था एमआई लाइफस्टाइल में। लेकिन थैंक्स एमआई की सिस्टम, थैंक्स हार्मनी ग्रुप की सिस्टम, थैंक्स ऑल अपलाइन के सिस्टम, प्लानिंग, मेहनत, सपोर्ट, और हर डाउन लाइन की वजह से एक बार आरटीसी में ये मेरा सपना पूरा हुआ। 2,10,000 सीलिंग अचीवर भी मैं बना। मतलब 7 दिन की इनकम 2,10,000, और उस महीने की इनकम थी 3,72,452 रुपये। 3,72,000 रुपया इस महीने की इनकम थी मेरी। आरटीसी से एनटीसी तक, आरटीसी से एनटीसी तक मैं कितना रुपया कमाया। मैं आया था 9 लाख का कर्जा लेके, लेकिन देखो दोस्तों, ये एमआई की ताकत है। एमआई की वजह से आया था 9 लाख का कर्जा लेके, लेकिन सिर्फ मैंने 5 महीनों में 8 लाख से ज्यादा इनकम ली। यानी कि हर दिन की इनकम 6,000 थी, हर दिन की इनकम 6,000। समझो, जब कोरोना आया, 6,000 कार का जो ईएमआई भरना था, वो टेंशन आ गया था, कैसे करूंगा मैं। लेकिन विश्वास था एमआई पे, ग्रेट अपलाइन पे, सिस्टम पे, मेहनत पे। तो वही फिर दिन आ गया, जो महीने को 6,000 ईएमआई का चाहिए था, दिन का हो गया 6,000 इनकम। आरटीसी से एनटीसी, एनटीसी तक में 18 लाख रुपया में कमाए, 18 लाख रुपया। और फिर एनटीसी बना। एनटीसी बना तब जरूरत पड़ी दूसरी कार की। तो जो
बोलते हैं ना सपनों की कार, एक एक सपनों की ऐसी भी कार का मेरा सपना था। एमआई के पहले तो कोई सपना ही नहीं था कार का, लेकिन सच्ची बताऊं, लेकिन एमआई की वजह से कार का सपना मैंने फिलफुल किया। तीसरी कार आई मेरी जिंदगी में, मैंने कार लिया 16 लाख की किया सेल्टोस। और इस एमआई की वजह से, टीम पार्टनर की वजह से दोस्तों, आज पाटन में जो नया बस स्टॉप है ना, उसके बगल में है ऊंजा, जो ऊंजा सिरपुर हाईवे है, वहां पे 72 लाख का मैंने 3 BHK होम परचेज किया। ये अभी मेरा होम, मेरा घर बन रहा है, जिसकी कीमत है 72 लाख रुपया। ये कार है, इसकी कीमत है 16 लाख रुपया। ये घर है जो अभी बन रहा है, इसकी कीमत है 72 लाख रुपया। दोस्तों समझो, ये ताकत है एमआई लाइफस्टाइल की, ये ताकत है सिस्टम की, ये ताकत है अपने खुद पे विश्वास की, ये ताकत है एमआई में रहने की। मतलब आज बोलूं ना, तो 1 करोड़ की संपत्ति हो गई है मेरी एमआई की वजह से। 1 करोड़ की आज 2 कार है मेरे पास। वही अल्टो घर पे है, और दूसरी कार 16 लाख की। ये घर अभी बन रहा है, जिसकी पोजीशन मुझे 2025 में मिलने वाली है 72 लाख का। सिर्फ ये नक्शा ही है 72 लाख का, समझो। ये एमआई की ताकत है दोस्तों। क्यों करना चाहिए एमआई लाइफस्टाइल? क्या हुआ मेरा परिवर्तन, क्या मेरी जर्नी थी, मैं कहाँ से आया और कहाँ चला। बॉम्बे में ड्रीम डे आया, वहां भी मुझे 1 लाख से ज्यादा पीपल में मुझे सम्मान मिला। 1 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर लीडर के सामने मुझे सम्मान मिला। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, जीरो से हीरो, समझो। फिर एक प्रोग्राम आया हारमोनी हंगामा महात्मा मंदिर में, उसमें भी मुझे एनटीसी का, जो 100 एनटीसी बोलते हैं, उसमें मुझे सम्मान मिला। और ये सभी जो मिला है ना आज तक एमआई में, रियली में सभी मेरी टीम पार्टनर की वजह से उनको सभी को नमस्कार करता हूँ। जैसे कि मेरे टीम पार्टनर है ORG 1 में विष्णु जी ठाकुर सर एनटीसी लीडर, अशोक पंचाल सर आरटीसी लीडर, जयेश भाई पटेल सर आरटीसी लीडर, हितेश पंचाल सर एसटीसी लीडर, चंदू भाई रावल सर एसटीसी लीडर, ताराबेन राजपूत मैम एसटीसी, अमित पंचाल सर एसटीसी, सिद्धराज सिंह वाघेला सर एसटीसी, शैलेश जी ठाकुर सर एसटीसी, मेहुल भाई बारोट सर एसटीसी, अमृत भाई राणा सर एसटीसी, सुधीर श्रीमाली सर एसटीसी, और भरत भाई मकवाणा सर एसटीसी। ये मेरे दोनों लेग है, ORG 1 ORG 2। विष्णु जी सर आज एनटीसी है, अशोक सर एंटी आरटीसी है और कमिंग सर एनटीसी बनने वाले हैं। जयेश सर अभी आरटीसी है, कमिंग सर एनटीसी बनने वाले हैं। हितेश सर अभी एसटीसी है, आरटीसी बनने वाले हैं। चंदू भाई सर है, ताराबेन है, अमित सर है, सिद्धराज सिंह सर अभी आरटीसी बनने वाले हैं, शैलेश सर है आरटीसी बनने वाले हैं, मेहुल सर है अभी एसटीसी बने हुए हैं, अमृत सर है वो आरटीसी बनने वाले हैं, सुधीर सर भी आरटीसी बनने वाले हैं, भरत भाई सर भी आरटीसी बनने वाले। तो दोनों लेग हैं मेरे, सिर्फ दोनों लेग की बात की मैंने। और सभी मेरे, और जेटीसी डीटीसी एटीसी टीसी, सभी डिस्ट्रीब्यूटर को मेरा नमन वंदन है। क्योंकि आपकी वजह से सब साकार हुआ है, सब मेरा ड्रीम, ड्रीम नहीं बोल सकता मैं, ये तो अभी जरूरियात है। ड्रीम तो अब बहुत है एमआई की वजह से, लेकिन ये एक जरूरियात है। और जो भी है ना, ये मेरी लाइफ पार्टनर बोलो, मेरी वाइफ, उनकी बदौलत बदौलत है। क्योंकि सबका सपोर्ट मिल जाए, लेकिन परिवार का सपोर्ट ना मिले ना, तो कुछ भी नहीं हो सकता। सबका सपोर्ट मिले, अपलाइन सपोर्ट करे, डाउनलाइन सपोर्ट करे, आड़ोसी पाड़ोसी कोई भी सपोर्ट करे, लेकिन घर वाले जो बोलते हैं ना फैमिली, वो सपोर्ट ना करें तो कुछ भी नहीं कर सकते हम। मेरी वाइफ ने हर दिन, हर घड़ी आज तक मुझे सपोर्ट किया है। और उसकी वजह से मेरे ग्रेट गुरु हो, हारमोनी, मेरे टीम पार्टनर और मेरी वाइफ की वजह से जो भी हूं मैं आज हूँ। एनटीसी हूँ, लेकिन मैं आज भी मैं रियल में मैं खुद एनटीसी नहीं हूँ, एनटीसी हूँ कंपनी के सिस्टम की वजह से एनटीसी हूँ, एनटीसी स्टार पल हूँ। लेकिन मैं खुद को एनटीसी नहीं समझता, मैं आज भी डिस्ट्रीब्यूटर ही हूँ, आज भी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और डिस्ट्रीब्यूटर ही रहूंगा। और क्यों करना चाहिए एमआई लाइफस्टाइल, क्यों करना चाहिए, लास्ट में मैं बता रहा हूं। लाइफस्टाइल करना है क्यों दोस्तों? मनी फ्रीडम के लिए, टाइम फ्रीडम के लिए,
फैमिली की सिक्योरिटी के लिए, पैसिव इनकम के लिए। अगर जिंदगी बदलनी है, अगर कुछ करना ही है, आपको पैसे की आजादी चाहिए ना, आपको टाइम की आजादी चाहिए, फैमिली की सिक्योरिटी चाहिए और पैसिव इनकम चाहिए ना, तो माई लाइफस्टाइल करना चाहिए, दिल से करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए माई लाइफस्टाइल? तो 5 से 15 साल मेरा खुद का बिजनेस है, मेरा खुद का धंधा है, मेरी खुद की कंपनी है, वही स्वीकार के करना चाहिए माई लाइफस्टाइल। 5 से 15 साल। यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं ना, तो हम एक ही महीने में 2,10,000 चाहिए, कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। 3 साल तो वैसे देना ही पड़ता है, कोई भी धंधा हो, कोई भी हो। रोज खाना है तो आप समझो कोथमीर, 1 साल खाना है तो अनाज, और जिंदगी भर खाना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जिंदगी भर खाना है ना, तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अभी जो आ, बोलते हैं ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी नेटवर्क की वजह से ही है। और आज जो अदानी अंबानी जो भी बिजनेसमैन बोलते हैं ना, वो भी नेटवर्क की वजह से है। और हमारे जो ग्रेट अपलाइन है ना, सभी आईटीसी लीडर जो आज 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख कमा रहे हैं, वो भी नेटवर्क की वजह से है। और जो सभी एनटीसी बने ना, वो भी नेटवर्क की वजह से है। और आपको भी आगे बढ़ना है, कुछ करना है, जिंदगी में टर्न लाना है, तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेटवर्क के बिना कुछ भी नहीं होगा। लेकिन नेटवर्क कैसे बनाने पड़ेगा, नेटवर्क कैसे बनता है, उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। खींचो मत सींचो, खींचो मत सींचो। कई कई डिस्ट्रीब्यूटर, कई कई लीडर ये करते हैं, खुद की टीम में ही खींचो और सींचो, खींचो और सींचो। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। माथे पे बर्फ, मुंह में शक्कर, पैरों में चक्कर रखना पड़ेगा। माथे पे बर्फ रखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर बन के एनटीसी तक, मुंह में शक्कर रखना पड़ेगा, पैरों में चक्कर, हर दिन भागना पड़ेगा माई लाइफस्टाइल में आगे बढ़ना है तो। और हर दिन टेंशन हो या कुछ भी हो, एक्साइटमेंट रहना पड़ेगा, माइंड को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, मीटिंग ट्रेनिंग और फंक्शन फंक्शन में जाना पड़ेगा, खुद को और टीम को। हर कोई भी कंपटीशन हो, हर जीटीएस हो, हर ट्रेनिंग हो, हर फंक्शन को प्रमोशन करना पड़ेगा, हर दिन टीम में प्लानिंग करना पड़ेगा, टीम में एक्शन लाना पड़ेगा, खुद का एक्शन लाना पड़ेगा, कुछ सालों तक सैक्रिफाइस होना पड़ेगा। कई घटनाएं ऐसी हो रही है हमारे दिन, हमारे पास, हमारे ग्रुप में, अपलाइन डाउनलाइन में, तो इग्नोर करना पड़ेगा, खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, तभी आप एनटीसी नहीं डायमंड बनो। क्यों करना है माई लाइफस्टाइल? पैसों के लिए, टाइम के लिए, जिंदगी जीने के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए। लेकिन 5 से 15 साल करना पड़ेगा। साल 2 साल में कुछ नहीं होता। आप कुछ भी करते हो, नौकरी धंधा खेती बाड़ी जो भी करते हो, 5 से 15 साल एमआई लाइफस्टाइल दिल से कर लो, और ये यही सिद्धांत पे चलो दोस्तों। आप भी हर दिन यहां से कुछ ना कुछ कमाओगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑल डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स। आज मुझे मौका मिला बोलने का, जो भी मुझे जो भी आया मैंने बोला। लेकिन एक ही बात बताऊंगा लास्ट में भी, मेरे सभी डाउनलाइन और सभी मेरे ग्रेट अपलाउन, सभी आईटीसी लीडर और सभी हार्मोनी ग्रुप के सभी डिस्ट्रीब्यूटर लीडर को, मैं आज एनटीसी नहीं हूँ, मैं खुद को आज आज डिस्ट्रीब्यूटर भी समझता हूँ। तुम भी जो भी रैंक पे हो ना, डिस्ट्रीब्यूटर ही समझो, आगे बढ़ना है। और हर दिन मेहनत करो, 3 साल दिल से मेहनत करो, और अपलाइन पे विश्वास करो, अपलाइन को समझो, उसको फॉलो करो, सिस्टम को फॉलो करो। अपलाइन है, क्या करती है, गाइडलाइन है, वो गाइड करेगी। और हर दिन भरोसा रख के मत बैठो अपलाइन पे। और जो डाउन लाइन है ना, वो हमारी लाइफ लाइन है, उसको मदद करो, जो भी हो, जो भी सपोर्ट मिले, जो भी हो उसको सपोर्ट करो। और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ 3 से 5 साल दिल से माई लाइफस्टाइल करो। आप भी एनटीसी बनोगे, सीटीसी बनोगे, आईटीसी बनोगे, डायमंड बनोगे, और आप भी पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में आपका भी नाम होगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू ऑल डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल, जय माई लाइफस्टाइल।